अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। वेलकम बैक अगेन किचन विद अरमान मोम। आज की वीडियो में बहुत ज़बरदस्त सी अमेजिंग सी किचन टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर हम इन्हें फॉलो करते हैं तो हमारी रूटीन जो है ना, किचन रूटीन स्पेशली, वो बहुत ही आसान होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, जानते हैं उन टिप्स को जिन्हें फॉलो करते हुए हम अपनी लाइफ को बहुत ही आसान बना सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाते हैं अपने नॉन स्टिक की तरफ कि इनको बहुत ज़्यादा ये ग्रीसी हो जाते हैं, तो इनको साफ़ हमने कैसे करना होता है। कुछ लोग जो है ना, ये स्टील बोल का यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसको आपने कभी भी नॉन स्टिक बर्तनों में यूज़ नहीं करना। इस तरह के स्पंचेज़ आते हैं, लेकिन इसके पीछे जो है ना स्क्रब होता है, तो उसका भी आपने यूज़ नहीं करना। उससे भी स्क्रैचेस पड़ेंगे और आपका नॉन स्टिक जो है उसकी कोटिंग उतर जाएगी और आपका नॉन स्टिक का बर्तन जो भी है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपने नॉर्मल जो स्पंज है उसका यूज़ करना है, या इस तरह के घर में नेट के कपड़े होते हैं या नेट का आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल जो है उसका आपने इसके अंदर यूज़ करना है। तो इसको साफ़ करने के लिए हमने इसके अंदर पानी शामिल कर देना, और पानी जो है ना हमने बिल्कुल वार्म सा करना, बहुत ज़्यादा हमने गर्म करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा इसमें कोई चिकनाहट है, जम गई है और निकलने का नाम नहीं ले रही, तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब विनीगर भी शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए, जब हमने इसको गरम किया है तो सारा कुछ, जितना भी कुछ इसके अंदर लगा था, वो सारा बहुत इजीली इसके अंदर से निकल गया। और सिंपल हमने जो भी हम डिटर्जेंट अपने बर्तनों को वॉश करने के लिए ये यूज़ करते हैं, उसके साथ हमने अपने पैन को साफ़ कर लिया। तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा हमारी एफ़र्ट भी नहीं लगी, बहुत आसानी से हमारा पैन जो है वो साफ़ हो गया। अच्छा जी, हमारी नेक्स्ट टिप जो है वो भी नॉन स्टिक बर्तनों को ही लेके होने वाली है। नॉन स्टिक हम घर में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इनको हम इतना रफली यूज़ कर रहे होते हैं कि वो ख़राब हो जाते हैं, तो फिर वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना कि नॉन स्टिक का हम यूज़ करें, वो तो नॉर्मल बर्तनों की तरह हो जाते हैं, तो इनकी केयर करना पड़ती है। अच्छा, कभी भी आपने जब बर्तन नॉन स्टिक के वॉश करने तो ऐसे नहीं रखने, इससे भी स्क्रैचेस पड़ते हैं, तो इनकी फिर जो लाइफ़ है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो वो भी आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इनको रखना होता है। तो सबसे पहले कि आपने जब बर्तनों को वॉश कर लेना होता है ना, तो कभी भी आपने ऐसे ही इनको ड्राई नहीं होने देना। उससे पानी के निशान रह जाते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे होते हैं, और वो भी अच्छा नहीं होता नॉन स्टिक के लिए। तो पहले आपने कोई साफ़ कपड़ा लेना है, उससे अच्छी तरह से अपने नॉन स्टिक बर्तन जो भी आपने वॉश करके रखे थे उनको आपने बिल्कुल ड्राई कर लेना, तो फिर आप उनको रखेंगे। ऐसे बिल्कुल भी धोते साथ आपने उनको नहीं रखना, उसको पहले ड्राई कर लेना है, ताकि जितने भी स्टेन वगैरह पानी के हैं वो इसके ऊपर से ख़त्म हो जाए। और जितनी भी इसकी लिड्स वगैरह वो भी आपने अच्छे से वॉश कर लेनी है, सॉरी ड्राई कर लेनी है, ताकि उनके ऊपर भी कोई निशान वगैरह ना रहे। अच्छा जी, आ जाते हैं हम एक बहुत प्यारी सी टिप की तरफ कि हम कैबिनेट्स में जब नॉन स्टिक बर्तन रख देते हैं तो उनको भी बहुत रफली सी हम एक दूसरे के अंदर रख लेते हैं और बस कैबिनेट्स में रख देते हैं, तो उससे भी वो स्क्रैचेस पड़ते हैं और अच्छा होता ही नहीं है, वो फिर ख़राब हो जाते हैं नॉन स्टिक के बर्तन जो है। तो उनको हम किस तरह रख सकते हैं कि हमारी कम स्पेस भी ले और अब बिल्कुल अच्छे तरीके से वो उसमें स्क्रैचेस वगैरह भी ना पड़े, और बिल्कुल हमारे जो नॉन स्टिक बर्तन है वो सही रहें। तो आपने इस तरह के शॉपिंग बैग्स आते हैं, तो आपने वो एक कट कर लेना और इस तरह आपने लेयर्स में रखते जाना, और फिर आप चाहे तो एक दूसरे के अंदर ही उनको रखते जाएं, इससे स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपको ऐसे नहीं पसंद आ रहा तो फिर आप दूसरे तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने फिर से एक इसकी लेयर लगानी है, ऊपर आपने लिड भी रख देनी, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे और इस तरह आप लेयर्स देते जाएंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा सेफ़ तरीका है। इस तरह भी आप अपने जो बर्तन है वो रख सकते हैं, तो कभी भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ेंगे। अच्छा, हम अपने नॉन स्टिक को सेफ़ रख सकते हैं स्पैचुला से भी। अगर हम स्टील का स्पैचुला इसमें यूज़ करेंगे तो उससे भी इसमें की जो कोटिंग है वो ख़राब होगी। तो आपने हमेशा लकड़ी के स्पून या स्पैचुला का यूज़ करना है इसके अंदर, या फिर सिलिकॉन के स्पून स्पैचुला वगैरह आ रहे होते हैं, आप उनका यूज़ करेंगे। तो कभी भी आपका नॉन स्टिक पैन जो है उसकी कोटिंग ख़राब नहीं होगी, तो बिल्कुल आपके पास परफेक्ट ये रहेगा और इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। जब चीज़ों की हम हिफाजत करते हैं ना, तो उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है।
और अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ कि हमारे घर में जो पानी की बॉटल्स होती हैं उनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मसला होता है कई दफ़ा। तो इनको हम बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। हमने एक पानी ले लिया सॉस पैन के अंदर, उसके अंदर हमने मीठा सोडा शामिल कर देना हाफ़ चम्मच के करीब, और जो बर्तनों को धोने के लिए हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं वो हमने 1 चम्मच के करीब इसके अंदर शामिल कर देना। और बहुत ज़्यादा गर्म करने की इसको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जिसके अंदर हम ये पानी अभी डालने वाले हैं वो भी प्लास्टिक है, तो फिर थोड़ा-सा कम ही आपने गरम करना है, ज़्यादा फुल गरम नहीं इसको कर लेना, बस नॉर्मल सा हो। तो बस हमने इस पानी जैसे ही गरम हुआ तो हमने ये बॉटल्स के अंदर डाल देना है। ऊपर हम इसका कैप लगाएँगे और थोड़ा-सा हमने इसको शेक करना है। शेक करेंगे तो ये कोने-कोने के अंदर पानी जाएगा और अच्छी तरह से जितना भी कोई ग्रीसी वगैरह हुआ है तो वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको शेक कर लेना है और ये बिल्कुल अंदर से ऐसे शाइन करने लगेंगी और बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगी। तो बस अंदर से हमने इसको अच्छी तरह से शेक करना है और उसके बाद जो भी इसका पानी था उसको हमने ऊपर दोबारा से उसके साथ ही ऊपर से भी साफ़ कर लेना। हल्का सा वो वार्म है तो ऊपर से भी बहुत अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगा, पानी के निशान होते हैं इसके ऊपर भी तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अच्छी तरीके से अपनी बोतल को साफ़ करें और फिर आपने इसको खुले पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और एक दफ़ा फिर से आपने इसके अंदर पानी डालना है, ताकि अगर कोई डिटर्जेंट वगैरह अंदर रह भी गया है ना तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो ये देखिए थोड़ा-सा आपने फिर से पानी डाल लेना है और फिर एक दफ़ा आपने इसको शेक करना है। तो आप देखिएगा कि हल्का-सा आपको फिर भी झाग नज़र आ रहा होगा, तो अच्छी तरह से ये फिर वॉश हो जाएगा। एक दफ़ा बंद करके इसको अच्छी तरह से शेक ज़रूर कर लीजिएगा। और ये देखें जी, थोड़ी-सी हमारी एफ़र्ट लगी और हमारी बॉटल्स जो है पानी वाली वो बिल्कुल साफ़ हो गई। तो वीक में एक दफ़ा आप ज़रूर इनको साफ़ कर लिया करें ऐसे। अच्छा, जब हम कुकिंग करते हैं ना तो कभी भी अपने काउंटर टॉप पे डायरेक्टली आपने गरम बर्तन नहीं रखना। आपने नीचे कोई स्टैंड वगैरह ज़रूर रख लेना, तो फिर आप इससे आपका काउंटर टॉप जो है वो ख़राब नहीं होगा। और ये वाली टिप हमारी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है ना कि आपने जब भी किचन में कुकिंग करनी है ना तो उसके बाद आपने किचन को ऐसे नहीं छोड़ना। आपने अपने चूल्हे को, अपने काउंटर टॉप को अच्छी तरह से क्लीन करना, उसके बाद आपने किचन से निकलना है। इससे आप बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड होंगे, आपका किचन बहुत नीट एंड क्लीन रहेगा। और जी, यहाँ पे हम एक बहुत ज़बरदस्त सा क्लीनर रेडी करने वाले हैं, तो इसके लिए हमने काला तेल ले लेना है और काला तेल जो है आपको बहुत इजीली पंसार शॉप से मिल जाएगा। हमने पानी के अंदर इसके फ्यू ड्रॉप्स डाल देने, अच्छी तरह से हमने बॉटल को शेक करना है। तो ये हमारा बन गया मल्टीपर्पल के क्लीनर है, आपको किसी भी चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, इसको क्लीन करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रे कर दिया और हमने इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देना। उसके बाद जो टूथब्रश होता है, जो रफ़ होता है जिसका आप यूज़ नहीं करते, उसके साथ मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर से थोड़ी-सी एफ़र्ट लगाई, हल्का सा स्क्रब किया है। तो ये देखिए जितना भी इसका मैल वगैरह था, जितना कोई ग्रीसीपन था, वो अच्छी तरह से निकल जाएगा। आपने 1 आध मिनट के लिए ब्रश के साथ अच्छी तरह से इसको साफ़ करना और फिर इसको आपने वाइप कर देना है। तो आप देखिएगा कि कितना ज़्यादा आपका क्लीन हो जाता है, एक नुमायाँ फ़र्क नज़र आ रहा होता है। तो इस क्लीनर को आप अपने चूल्हे को साफ़ करने के लिए, अपनी टाइल्स को साफ़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपर्पल चीज़ों के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारा है पाकिस्तानी किचन, तो इसमें होती है फ्राइंग भी चल रही होती है, इसमें डेली तड़का भी लग रहा होता है और भी इसमें बहुत कुछ चल रहा होता है। तो किचन कैबिनेट्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाते हैं, तो उनको साफ़ करने के लिए ये बहुत आसान सा मल्टीपर्पल क्लीनर है। तो इसके अंदर मैंने मीठा सोडा ले लिया था, थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर विनीगर शामिल कर दिया और डिश वाश सोप जो भी आप इसके अंदर शामिल कर दें। तो बस अच्छी तरह से मिक्स करके कपड़ा इसके अंदर डालना है, उसको हमने अच्छी तरह से वेट कर लेना और अपने कैबिनेट्स के ऊपर वीक में एक दफ़ा ऐसे ज़रूर साफ़ करना है। तो इससे भी हमारा किचन जो है ना, जितने भी कैबिनेट्स हैं एकदम इसके ऊपर जितनी भी ग्रीस थी वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद फिर हमने ड्राई कपड़ा लेना है, तो अच्छी तरह से अपने कैबिनेट्स को साफ़ कर देना। तो आप देखिएगा सारी ग्रीस निकल जाएगी और आपके किचन कैबिनेट्स जो एकदम चमक जाएंगे। तो चलें जी, बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब हम वेजिस कट करते हैं ना तो हमारा जो कटिंग बोर्ड है वो बहुत ज़्यादा हिल रहा होता है, तो फिर हम कटिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो ये एक जगह पे रहे तो हमने टिश्यू पेपर ले लेना, उसके ऊपर थोड़ा सा हमने पानी डाल देना है और अपना जो कटिंग बोर्ड है इसके ऊपर रखेंगे और आराम से हम कटिंग करते जाएंगे। ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो ये बहुत मज़े की टिप है, तो आप भी ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा।
अच्छा जी, हर घर का मसला कि जब हम अपने रोटी वाले रुमाल वॉश करते हैं तो उनमें से महक आ रही होती है, जो भी डिटर्जेंट हम इनको वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं उसकी आ रही होती है, या फिर आटे वगैरह की आ रही होती है। तो आपने इसके अंदर एक लेमन स्क्वीज़ कर देना, तो कभी भी आपके रोटी वाले रुमाल में से स्मेल नहीं आएगी। तो कैसी लगी आपको ये टिप्स? होप सो कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।